नमो नमो। आज की क्लास संस्कृत की क्लास, और संस्कृत की कक्षा में हमने व्याकरण और साहित्य के काफी विषयों का हमने अध्ययन किया, काफी पाठों का हमने अध्ययन किया। आज रचनात्मक खंड को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हमारे इस खंड का नाम है रचनात्मक खंड, ठीक है ना। तो रचनात्मक खंड जो है उसमें हमारा एक टॉपिक है पत्र लेखन, ठीक है। पत्र लेखन का हम अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें स्पेशली मैं आपको बता देता हूं। आप पत्र किसी को भी कभी भी कहीं पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पत्र लिखते समय हमें संस्कृत में खास तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि आप पत्र किसको लिखेंगे, और पत्र का आपको कारण ध्यान होना चाहिए कि उसका कारण क्या है, ठीक है। सबसे पहले संस्कृत का पत्र लेखन आप जब भी कॉपी में सरल करेंगे तो हमें प्रश्न दिया गया होगा, उस प्रश्न को आपको सबसे पहले 2 बार पढ़ना है, ठीक है। 2 बार आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पत्र किसको लिखना है, आप खुद कौन है उस पत्र में। क्या आप पिताजी स्वयं हैं, या आप अपने बेटे को पत्र लिखना चाहते हैं, या माताजी को लिखना चाहते हैं, या बहन को लिखना चाहते हैं, या मित्र को लिखना चाहते हैं। ये आप अगर प्रश्न 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, प्रश्न 2 बार 3 बार पढ़ने से क्या होगा कि आपको कारण पता पड़ेगा कि किस कारण से आप पत्र लिखना चाहते हैं, ये भी आपको क्लियर होगा। तो संस्कृत में हमारा प्रश्न जो है वो संस्कृत में लिखा हुआ आएगा, हिंदी में लिखा हुआ नहीं आएगा। इसलिए हमें इस प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। इससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें इस पत्र में यहां से लेकर परीक्षा भवनम से लेकर यहां तक हमें करना क्या है। दूसरी बात, हमें जो मंजूषा दी गई होती है पत्र में, उस मंजूषा में 10 फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं और 10 शब्द आते हैं मंजूषा में। पत्र में आपके 10 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और मंजूषा में आपके 10 शब्द हैं। वो 10 के 10 शब्द यहां से इसमें हमें भरने हैं। लेकिन हम कब भर पाएंगे? जब हमें मंजूषा की हिंदी आएगी और जब हमें पत्र की हिंदी आएगी। तो हमें प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, साथ में पत्र को भी 2 बार पढ़ना है, तब जाके हमारा पत्र जो है वो क्लियरली सही तरीके से भरा जाएगा। इसमें हमें मंजूषा का हिंदी आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मंजूषा में जो शब्द हमें दे रखे हैं उसका हिंदी अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो हमें पहली बात इसको 2-3 बार पढ़ना है, मंजूषा का हिंदी हमें करना है, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। और सबसे बड़ी बात, आप ये डिसाइड कर लेंगे कि लिखने वाला कौन है और किसको हम लिख रहे हैं। ये 2 चीजें आपको ज्यादा तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऊपर भी हमें ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पर जैसे किसी अंकुर को पत्र लिखना है, तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि अंकुर लिखने वाला है या अंकुर को हमें पत्र लिखना है। तो ये चीज क्लियर करने के लिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। जैसे अब आपके सामने एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण, एक पत्र लेखन आपके सामने उपस्थित है। इसको मैं आपको सरल करके बताऊंगा। जिस रास्ते से मैं पत्र को सरल करूंगा उसी रास्ते से आपको भी पत्र सरल करना है, उसी तरीके से आपको भी पत्र सरल करना है। तो आप मुझे देखिए और आप मेरी बात समझिए, सुनिए कि मैं पत्र कैसे सरल करता हूं। उसी प्रकार आपको 9वीं क्लास और 10वीं क्लास के जितने भी पत्र आपके रचना सागर वाले में जो टुगेदर विथ है उसमें जितने पत्र आपको दे रखे हैं उनको आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि पत्र कैसे सरल किया जाता है। देखो यहां लिख रखा है भवान कल्पकः, यानी कि आप कल्पक हो, ठीक है ना। तो आपका नाम यहां पर क्या आ गया है, यानी कि कल्पकः, ये आपका नाम आ गया, ठीक है भाई। कल्पक हमारा नाम हो गया। अब देखिए कटक नगरे आयोजिते, यानी कटक नगरे मतलब कि कटक नगर उड़ीसा में कटक है, ठीक है। तो वहां पर आयोजित किया गया, क्या आयोजित? नेताजी सुभाष चंद्र जयंती समारोहे गंतुम इच्छति, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र जो थे उनकी जयंती का एक फंक्शन हो रहा है, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर गंतुम इच्छति, यानी कि आप जाने के इच्छुक हो। कौन? कल्पक है ना आपका नाम, तो आप कल्पक हो और आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती समारोह में जाने की इच्छा रखते हो, ठीक है। तो स्वपितृव्यम प्रति मंजूषायाम सहायतायाम पत्रम लिखतु भवान, यानी कि भवान का मतलब मैं आपको बता दूं आप, ठीक है ना। तो आप ये पत्र वाला क्या कह रहा है
कि आप मतलब कौन? कल्पक, ठीक है ना। आप मतलब कौन? कल्पक, यानी कल्पक जो है वो अपने पिताजी के प्रति पिताजी को पत्र लिखेगा, ठीक है। तो प्रश्न का मतलब समझ में आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जो हैं वो कल्पक हैं, और कल्पक क्या करेंगे? कल्पक की इच्छा है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समारोह में जाना चाहता है। वो कहां पर आयोजित हो रहा है? कटक नगर में, ठीक है ना। तो कटक नगर में एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती समारोह का आयोजन है, वहां पर कल्पक जाना चाहता है। तो कल्पक अपने पिताजी को पत्र लिखेगा, ठीक है। तो लिखने वाला कौन? कल्पक। और किसको लिखेंगे? पिताजी को लिखेंगे। बात समझ में आ गई। अब आगे चलो। अब मैंने ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर लिया कि हमने पत्र की हिंदी पढ़ ली, हिंदी अनुवाद हमें समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप हमें ये करना है कि मंजूषा की हिंदी हमें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मंजूषा की हिंदी क्या करेंगे? सधन्यवादम, यानी कि हम सब समझते हैं ये धन्यवाद, इसका अर्थ है धन्यवाद, ठीक है, आदर सहित धन्यवाद। जन्म जयंती, यानी कि जब जन्म होता है उस दिन को हम जयंती बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जन्म जयंती, यानी जन्मदिन जिस दिन होता है वो वाली बात है। कल्पक वो खुद का नाम है कल्पक, ठीक है। समा आदरणीय मतलब सारे के सारे आदरणीय, ठीक है, सम्मानित लोग। रूप्यकाणि मतलब रुपए, रूप्यकाणि का मतलब होता है रुपए। कटक नगरी, कटक नगरी का मतलब है उड़ीसा की राजधानी में, उड़ीसा में जो कटक है उस नगर की बात कर रहे हैं। रविशंकर विद्यालय, यानी कि ये हमारे विद्यालय का नाम है, ठीक है, रविशंकर विद्यालय, ठीक है। उसके बाद गंतुम, गंतुम में देखो गम धातु है, ध्यान से देखना, संस्कृत के बच्चे समझ जाएंगे। गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है, ठीक है। तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में आता है? मैंने प्रत्यय पढ़ाया के लिए अर्थ में, तो जाने के लिए। गंतुम का मतलब हो गया जाने के लिए। और भवान मतलब आप, मैंने यहां लिख दिया भवान मतलब आप, और आगच्छन्ति मतलब आते हैं। ये हमारा हुआ केवल इसका हिंदी, मंजूषा की हिंदी हो गई। तो हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पहला स्टेप प्रश्न को समझ लिया, हिंदी कर ली, किसको लिखना है, कहां लिखना है, कैसे लिखना है, लिखने वाला कौन है, ये क्लियर। दूसरी बार हमने मंजूषा का हिंदी पढ़ लिया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास अंतिम स्टेप बच जाता है, और वो होता है पत्र करने का। तो परीक्षा भवनम, ठीक है ना। परीक्षा भवनम जो है वो कहां है? परीक्षा भवनम किसी जगह पे होगा, भोपाल नगर में होगा। तो अब देखो ये सबसे बड़ी बात है, ये विद्यालय आ गया, तो हम यहां पर भर देंगे रविशंकर विद्यालय, रवि शंकर विद्यालय, ठीक है, रविशंकर विद्यालय। तो अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो जो आप मंजूषा में से जो जो शब्द आप उसमें भर देते हैं रिक्त स्थान में, उसको आप सर्कल करते जाएंगे। तो हमने रविशंकर विद्यालय भर दिया, इसका मतलब हमने इसको सर्कल कर दिया, यानी इसको अब हम यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। वन टाइम यूजेबल है एक शब्द, तो इसको यूज में ले लिया। रविशंकर विद्यालय, परीक्षा भवन, रविशंकर विद्यालय, भोपाल नगर की बात हो रही है। इसके बाद तिथि आज की डाल दो आप, आज की तिथि जो भी है 9/9/2020, ठीक है भाई। तो ये आज की तिथि डाल दी, आपकी जो तिथि हो वो आप डाल कर, ठीक है। अब आगे क्या कहा? पितृव्य चरणाः, पितृव्य चरणाः मतलब धन्यवाद तो हम देंगे नहीं पापा जी को सबसे पहले, ठीक है। जन्म जयंती पापा जी की है नहीं, ठीक है। पितृव्य चरणा का मतलब होता है पिताजी के चरण, पिताजी के चरण, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है। तो आप पिताजी के चरण को धन्यवाद शुरू में नहीं देंगे, जन्म जयंती पापा जी की नहीं है, कल्पक के चरण स्पर्श नहीं कर सकते हम, ठीक है। समा आदरणीयाः, ठीक है ना, यानी यहां पर हम लिखेंगे समा आदरणीयाः पितृव्य चरणाः। देखो यहां बहुवचन है, यहां भी बहुवचन है, तो बहुवचन से बहुवचन का मेल होगा, द्विवचन से द्विवचन का मेल होगा। ये हमारे वचन मेल करने का तरीका है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो समा आदरणीयाः पितृव्य चरणाः, यानी कि पापा जी के चरण में मेरा आदर, इसका मतलब ये हुआ पिताजी के चरणों में मेरा नमन, पिताजी के चरणों में मेरा आदर, ठीक है। सादरम अभिवादनम, यानी कि आदर के साथ आपका अभिवादन, ठीक है। भवता तु जायते एव, यानी भवता, भवता मतलब आपके द्वारा यह जाना गया है कि, आपके द्वारा यह पता पड़ा है कि उड़ीसा प्रदेश से, उड़ीसा प्रदेश से यानी उड़ीसा प्रदेश है, ठीक है, उड़ीसा राज्य, उसमें अब क्या हो रहा है?
ये आएगा हमारा कटक नगरे। इधर क्या भरेंगे? कटक नगरे। तो ये हमने भर दिया कटक नगरे। और क्या भर दिया हमने? समाग्रणिया भी भर दिया। ठीक है, ये 3 नंबर पे 3 भर दिए। तो अब देखो, आपके द्वारा ये ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा प्रदेश के कटक नगर में प्रतिवर्षम नेताजी सुभाष चंद्र से, यानी नेताजी सुभाष चंद्र की क्या जन्म जयंती, ये रहा नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती। तो यहां पर चौथे में हम भर देंगे जन्म जयंती। ठीक है, तो फिर से देखो, आपके द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि यद मतलब कि, यद का मतलब आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि, ठीक है ना, मैंने उसको देखा कि, मैंने खाना खाया कि, मैंने पानी पिया कि, वो वाला की है। ठीक है ना, तो ये तो आपके द्वारा ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा प्रदेश के कटक नगर में, सप्तमी विभक्ति नगर में, प्रतिवर्षम यानी हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती सर्वकारण, सर्वकारण मतलब गवर्नमेंट, ठीक है ना, सर्वकारण मतलब सरकार, ठीक है, और तृतीय विभक्ति लगेगी मतलब के द्वारा, तो सरकार के द्वारा अतीव उत्साहेन मान्यते, यानी बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती मनाई जाती है। ठीक है, कहां मनाई जाती है? उड़ीसा के अंदर कटक नगर में मनाई जाती है। ठीक है, ये बात उसको पता पड़ी है। ठीक है, आगे तस्वीर समारोह है, उस समारोह में, उस फंक्शन में देश विदेशीशु यानी देशों से और विदेशों से, ठीक है, लब्ध ख्याति यानी फेमस लोग, ख्याति प्राप्त होती है जिसको कोई पद प्राप्त होता है, लब्ध प्रतिष्ठित इज्जत प्राप्त व्यक्ति, ख्याति प्राप्त व्यक्ति, और खूब सारे कलाकार यानी बहुत सारे कलाकार, विद्वांस यानी विद्वांस भी, और खूब सारे विद्वान भी, ठीक है, क्या करते हैं वहां पर? अब क्या करते हैं बताओ? धन्यवाद देने आएंगे नहीं, कल्पक के लिए आएंगे नहीं, रुपए गाने लेकर नहीं आएंगे, जाएंगे नहीं, तो आगच्छन्ति। हमारा अगला क्या भरेंगे हम? आगच्छन्ति, यानी खूब सारे लोग आते हैं। मैं वापस से समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, आपके द्वारा ज्ञात हुआ है कि उड़ीसा प्रदेश के कटक नगर में प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र की जन्म जयंती सरकार द्वारा अतीव उत्साह के साथ मनाई जाती है। ठीक है, उस समारोह में देश विदेश से ख्याति प्राप्त लोग, इज्जत प्राप्त लोग, फेमस लोग, कलाकार लोग और विद्वान लोग जो हैं वो आगच्छन्ति आते हैं। ठीक है ना, ये सब बहुवचन हो गए ना, विदेश से, लब्ध ख्याति, लब्ध प्रतिष्ठा, कलाकार, बहुत बहुवचन हो गया, तो आगच्छन्ति। ठीक है, तो बहुत सारे लोग वहां पर आते हैं। कहां पर? जन्म जयंती में। तत्र भव्य समारोहेण, यानी वहां पर भव्य समारोह के द्वारा नेताजी स्मर्यते, यानी कि वहां पर जो भव्य समारोह होता है उसके साथ नेताजी को भी याद किया जाता है, नेताजी के सारे कर्मकांड याद किए जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी याद किया जाता है। अस्मिन् वर्षे अहमपि तत्र, इस वर्ष मैं भी वहां पर, क्या मैं भी वहां पर, क्या रुपए तो ले जाएगा नहीं, कल्पक को ले जाएगा नहीं, भगवान आप जाओगे नहीं, गंतुम, क्या आएगा? गंतुम, यानी इस वर्ष मैं भी वहां पर गंतुम, जाने के लिए, गंतुम का मतलब जाने के लिए, इच्छामि, यानी कि इस वर्ष वहां पर मैं भी जाने का इच्छुक हूं। ठीक है, यदि पापा जी को बोल रहे हैं, यदि भवतः, यदि आपकी स्वीकृति हो, अगर आपकी इजाजत हो, तो अगर आपकी स्वीकृति हो तो मैं जाना चाहता हूं वहां पर। तर्हि कृपया 1,000, अगर आपकी इजाजत है, तर्हि मतलब होता है तो, ठीक है ना, मैं कल आऊंगा तो वह कल चला जाएगा, तो ये बीच में तो आया ना, तो ये वो वाला तो है। ठीक है, तो आपकी स्वीकृति होगी तो कृपया, अगर आपकी स्वीकृति है तो कृपया 1,000, यानी 1,000 मतलब 1,000, ठीक है ना, 1,000। अब 1,000 धन्यवाद नहीं लेने हैं, ठीक है ना, कल्पक नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है, अब 1,000 तो रुपये का नहीं लेना है, ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या बढ़ देंगे? 1,000 रुपये पानी, यानी 1,000 रुपये जो हैं वो शीघ्रम प्रेषयतु, जल्दी से जल्दी आप मुझे 1,000 रुपये भेज दीजिए। क्यों भेज दीजिए? क्योंकि मैं वहां उस समारोह में जाना चाहता हूं। और समारोह कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में कहाँ है? कटक नगर में है। और जाने वाला कौन है? कल्पक है। पत्र
किसको लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी। वहां पर कौन कौन आएगा, कलाकार आएंगे, विद्वान आएंगे, लब्ध ख्याति प्राप्त लोग आएंगे, देश से आएंगे, विदेश से आएंगे, इज्जत प्राप्त लोग आएंगे, सब आएंगे। ठीक है, तो मैं भी वहां जाना चाहता हूँ। 1000 रुपए आप मुझे जल्दी से, शीघ्रम प्रेषयतु, जल्दी से भेज दीजिए। ठीक है, अब आगे क्या आएगा, आगे लिखा हुआ अहम भवतः। ठीक है, अहम भवतः क्या आएगा बताओ, शीघ्रम प्रेषयतु 8वें में आएगा भवान। ठीक है ना, ये आएगा भवान, शीघ्रम प्रेषयतु भवान, यानी कि देखो, तो कृपया 1000 रुपए शीघ्रम प्रेषयतु भवान, यानी आप 1000 रुपए मुझे शीघ्र भेज दीजिए। संस्कृत में हमने एक चीज सीखी, जब 6th-7th में आए तो हमने एक चीज सीखी कि भाई अहम आपणम गच्छामि, यानी कि मैं बाजार जाता हूं। ठीक है, आपणम अहम गच्छामि, ये भी राइट है, गच्छामि अहम आपणम, ये भी राइट है। तो ये चीज हमें सीखनी है। तो वही वाली चीज इसने यहाँ फॉलो करी है कि जो भगवान था, जो करता था, उसको सबसे लास्ट में लगा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब्जेक्ट को, क्रिया को, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी उठा के रख दो, संस्कृत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना, वो सारे राइट है संस्कृत में। ठीक है ना, हमारे से इंग्लिश में तो नियम हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वो, उसके हिसाब से नहीं गया तो गलत। इधर ऐसा कोई नियम नहीं है। इधर आपने क्रिया पहले लगा दी, वर्ब पहले लगा दी तो भी ठीक है, कर्म पहले लगा दिया तो भी ठीक है, सब्जेक्ट पहले लगा दिया बाद में लगा दिया तो भी ठीक है। तो इसी ने वही किया है कि भगवान जो करता था वो सबसे लास्ट में लगाया। ठीक है, तो ये वाक्य का कर्ता जो था सबसे लास्ट में। तो 1000 रुपए आप मुझे शीघ्र भेज दीजिए। अहम भवतः, मैं आपका सधन्यवाद करता हूं। यहां पर क्या आएगा, सधन्यवादम, मैं आपका सधन्यवाद करता हूं। और फिर लास्ट में क्या बचा, भवतः का भ्रातृव्य, यानी आपका बेटा, आपका पुत्र, कौन, कल्पकः। यहां पर हम लिख देंगे कल्पकः। ठीक है, तो ये हमारा कल्पक भी हो गया। आप इस स्क्रीन पे आराम से देख रहे होंगे कि मैंने फर्स्ट स्टेप क्लियर किया, सेकंड स्टेप की हिंदी बताई, और दोनों काम करने के बाद थर्ड स्टेप में इसको डाल दिया। तो जब मुझे पहली चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी, दूसरी चीज अच्छे तरीके से समझ में आएगी, तो मैं तीसरे रास्ते पे आराम से जा सकता हूं। ठीक है, तो हमने इसका हिंदी अनुवाद समझ लिया, इसको हमने प्रश्न को समझ लिया, और हमने सारा का सारा इसमें डाल दिया, तो हमारे सारे के सारे हो गए। अब क्या हुआ, परीक्षा भवन कहाँ है, रविशंकर विद्यालय। रविशंकर विद्यालय का भोपाल नगर में, तारीख डाल दी। ठीक है, फिर उसके बाद आदरणीय पितृव्य चरण, यानी सम्मान पिताजी के चरणों में। सादरम अभिवादन, आपका अभिवादन सादर के साथ। भवतः तु जायते, आपके द्वारा यह ज्ञात हुआ कि उड़ीसा प्रदेश के कटक नगर में प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती सरकार द्वारा, सर्वकारीय सरकार द्वारा अति उत्साह के साथ मनाई जाती है। उस समारोह में देश विदेश से लब्ध ख्याति प्रतिष्ठा कलाकार जो लोग हैं, विद्वान जो लोग हैं, वो आते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। वहां पर भव्य समारोह के साथ नेताजी को याद किया जाता है। इस वर्ष मैं वहां पर जाने का इच्छुक हूं, मैं वहां पर जाने की इच्छा रखता हूं। यदि आप स्वीकृति दे तो कृपया 1000 रुपए शीघ्रम प्रेषयतु, जल्दी से आप 1000 रुपए भेज दीजिए भगवान। और अहम भवतः सधन्यवादम, यानी मैं आपका आभारी रहूंगा और धन्यवाद करूंगा। और फिर लास्ट में आपका बेटा, आपका पुत्र कल्पकः। सारी की सारी कहानी समझने के बाद हमने केवल इतना सा समझा कि एक पत्र को करने के लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी लेटर हो, किसी भी लैंग्वेज में लेटर हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, किसी भी प्रकार का लेटर हो, हमें सबसे पहले प्रश्न समझ में आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर उसमें मंजूषा दी गई है, सीबीएसई वाले मंजूषा देते हैं, तो मंजूषा दी गई उसका हिंदी आना, उसके बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपने ये जो हिंदी करी है, इसको इस पत्र में आप आराम से अनुवाद के साथ इसको रख दो, तो आपका पत्र एकदम सही हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें से कहीं ऊपर नीचे कर दूंगा तो मेरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। समझ में आ रही है? जैसे ये जन्म जयंती उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ और ये कटक नगर उठा के मैं यहाँ ले जाता हूँ, तो देखना क्या चेंज हुआ। देखो, आपके द्वारा ज्ञात हुआ कि उड़ीसा प्रदेश के जन्म जयंती हर वर्ष सुभाष चंद्र की कटक नगर में,
तो सुभाष चंद्र का कटक नगर थोड़ी है, कटक नगर तो उड़ीसा का है, उड़ीसा में है कटक नगर, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको अगर थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको हिंदी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसमें फॉलो करो आप, अपने आप आपका सही जाएगा। कुछ समय के लिए जन्म जयंती को इधर ले आओ उधर ले जाओगे तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, सेंटेंस आपका सही होगा ही नहीं। तो सेंटेंस सही नहीं है तो आपको यही पता पड़ जाएगा कि आपने गलत किया है। अब एक 3 स्टेप के बाद 4th स्टेप ये है कि जब हमारा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाए उसके बाद हम पत्र को वापस स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हम उसको ढंग से पढ़ लें, उसका अनुवाद ढंग से कर लें और ये निश्चित हो जाए कि हमने जो भरा है वो सारा का सारा सही है, ठीक है। अब एक बात और है कि अगर यहां पर लिखा हुआ आ जाए कि सहायतायाम पत्रम, अब देखो, अब बहुत से बच्चों का प्रश्न होता है कि सर परीक्षा में हमें पत्र वापस लिखना है या नहीं लिखना है, तो उसके लिए एक लाइन आती है, उसके लिए लाइन क्या है कि इसमें लिखा हुआ होगा मंजूषायाम सहायतायाम पत्रम पुनः उत्तर पुस्तिकायाम लिखतु, ठीक है। अगर ये शब्द लिखा हुआ है पुनः उत्तर पुस्तिकायाम, पुनः उत्तर पुस्तिका यानी कि उत्तर पुस्तिका मतलब आपकी कॉपी जो आपके सामने होगी उसमें आपको पुनः लिखना है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो पत्र है ये आपको, आप प्रश्न को छोड़ दो, मंजूषा को लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ये आपको पूरा पत्र तो आपको कॉपी में वापस लिखना है। कब? जब ये लिखा हुआ आएगा, और अगर ये लिखा हुआ नहीं आए तो बस यहां पर ये लिखतु पत्रम, लिखतु लिखा हुआ आए, ठीक है ना, तो आपको केवल पत्र लिखना है। पत्र का मतलब आपको 1 2 3 4 लिखना है बस। तो यहां पर ये हमारा पत्र का मैटर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार खूब सारे अभ्यास करें, अधिक से अधिक अभ्यास करें और आप एंजॉय करें बस। धन्यवाद।